बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक दयालु आदमी राजू, उसकी समझदार पत्नी मीरा और उनका चुलबुला बेटा। राजू गांव में बढ़ई का काम करता था और उसकी बनाई चीजें पूरे गांव में मशहूर थीं। मीरा एक कुशल गृहिणी थी जो हर किसी की मदद करने को तैयार रहती थी। रोहन एक उत्साही और जो हमेशा नई चीजें सीखने और खोजने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन राजू को एक बड़े सेठ से एक बड़ा काम मिला। सेठ ने कहा, राजू, मुझे अपने फार्म हाउस के लिए एक बहुत सुंदर लकड़ी की कुर्सी बनवानी है। मैं इसके लिए तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। राजू ने खुशी खुशी यह काम स्वीकार कर लिया। राजू ने सोचा कि वह सबसे अच्छी लकड़ी लाने के लिए पास के जंगल में जाएगा। मीरा ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रोहन ने तुरंत कहा, पिताजी, मैं भी चलना चाहता हूँ। जंगल में जाना कितना रोमांचक होगा। राजू ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन जंगल में सतर्क रहना। वहां बहुत से खतरनाक जानवर और झाड़ियां हैं। अगली सुबह तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट और ताज़ी हवा ने उनकी यात्रा को आनंदमय बना दिया। रोहन हर चीज को देखकर उत्साहित था। कुछ देर बाद वे जंगल के घने हिस्से में पहुंचे। राजू ने एक मजबूत और सुंदर पेड़ चुना और उसे काटने लगा। मीरा ने पास में एक जगह साफ की और खाना बनाने लगी। रोहन पास के झरने पर पानी लेने चला गया। जब रोहन झरने के पास पहुंचा तो उसे एक चमचमाता हुआ सोने का सिक्का दिखाई दिया। वह सिक्का उठाकर दौड़ते हुए अपने माता पिता के पास पहुंचा। बोला, देखो, मुझे ये सिक्का मिला है। राजू और मीरा सिक्के को देखकर चौंक गए। मीरा ने कहा, ये सिक्का यहाँ कैसे आया? क्या यह किसी और का हो सकता है? हो सकता है। हमें यह सिक्का वहीं छोड़ देना चाहिए। किसी और की चीज रखना ठीक नहीं है। लेकिन रोहन सिक्के को लेकर बहुत उत्साहित था। उसने कहा, पिताजी, यह सिक्का हमने पाया है, यह हमारा है। मीरा ने समझाया, बेटा, जो चीज हमारी नहीं है उसे अपने पास रखना गलत है। हमें इसे वापस छोड़ देना चाहिए या इसके मालिक को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। रोहन कुछ सोचने लगा। वह जानता था कि उसके माता पिता हमेशा सही कहते हैं, लेकिन इस बार उसे यह समझना कठिन लग रहा था। अभी पास के पेड़ों के पीछे से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसकी चमकीली आंखें उसे बहुत खास बनाती थी। उसने कहा, बेटा, क्या तुमने यह सिक्का पाया? रोहन ने कहा, हाँ, यह मुझे झरने के पास मिला। बूढ़ी औरत बोली, तुमने सही किया कि अपने माता पिता को यह दिखाया। अब सोचो, यदि यह सिक्का तुम्हारा नहीं है तो इसे रखना ठीक होगा क्या? रोहन ने कहा, नहीं, ये गलत होगा। बूढ़ी औरत बोली, बहुत अच्छा। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता हमेशा सही होता है, लेकिन याद रखो, हर अच्छी बात का इनाम भी मिलता है। बूढ़ी औरत ने अपनी छड़ी से जमीन पर कुछ खींचा और अचानक उनके सामने एक छोटा सा खजाना प्रकट हो गया। उसमें सोने चांदी के सिक्के और कीमती रत्न भरे थे। उसने कहा, यह खजाना तुम्हारे लिए है। यह ईमानदारी और सच्चाई की शक्ति का इनाम है। राजू, मीरा और रोहन चौंक गए। राजू ने कहा, लेकिन हम इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, यह तुम्हारे लिए ही है। इसे अच्छे कामों में उपयोग करो। इतना कहकर वह औरत गायब हो गई। राजू और मीरा ने उस खजाने का उपयोग गांव के लोगों की मदद करने के लिए किया। उन्होंने स्कूल बनवाया जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। गांव के गरीब लोगों के लिए उन्होंने एक अस्पताल भी बनवाया। रोहन ने उस घटना से सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा बड़े इनाम लाते हैं। उसने अपने दोस्तों को भी यह कहानी सुनाई और उन्हें सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया।